स्मृति मंदाना की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा कर रख दिया है। आज उसी के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं आयुष। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप सभी का न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर स्वागत है। तो होता क्या है कि पलाश मुच्छल की सोशल मीडिया पर एक चैट लीक हुई है। सोशल मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि पलाश मुच्छल किसी और को डेट कर रहे थे। कथित रूप से ऐसी खबरें सामने आ रही है। वो चैट इसी ओर इशारा कर रही है। सोशल मीडिया पे वो चैट लीक हुई है। आपको एक बार फिर से बता दूं, न्यूज नेशन इस खबर की पुष्टि नहीं करता है, ये मैं दोहराना चाहूंगा। तो आयुष, बाकी आगे क्या है उस चैट में और क्या वो इशारा कर रही है, आप पूरे तौर पर बताइए। जी, जैसा आपने कहा कि सबसे पहली बात कि न्यूज नेशन इस बात की कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। जो सोशल मीडिया पे इस वक्त एक ट्रेंड चल रहा है, उसको लेकर हम आपको एक क्लियर पिक्चर दिखाना चाहते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आप कोई भी पॉइंट मिस कर दें इस पूरे वाद विवाद को लेकर। तो इसमें जो नई एक डेवलपमेंट निकल के सामने आई है वो ये है कि पलाश मुच्छल की कथित तौर पे एक चैट वायरल हो रही है इस वक्त सोशल मीडिया पे। आप कहीं भी, चाहे आप किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे आप जाके वहां पे एक्सेस करो तो देख सकते हो कि वहां पलाश किसी और के साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसे देखकर ये कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद पलाश मुच्छल दूसरी तरफ यानी स्मृति को छोड़ के भी किसी और के साथ डेट कर रहे थे। वापस से आपको बता दें कि ये अभी तक सोशल मीडिया पे है और इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। जी, और दोनों तरफ से, या तो स्मृति की तरफ से आप बात कर ले या तो पलाश की तरफ से आप बात कर ले, अभी तक किसी ने भी कोई भी एक तरीके से अपने तरफ से क्लियर स्टेटमेंट भी नहीं दिए इसको लेकर कि बात क्या चल रही है। अभी तक जो बात निकल के सामने आई है वो यही है कि पिता की तबीयत खराब होने की वजह से, जो 23 नवंबर की शाम को हुआ था, उसके वजह से अनिश्चित काल के लिए इस शादी को टाल दिया गया है। अभिषेक, अब बात ये बढ़ जाता है कि अगर हम और उस पर जो ये जो चैट लीक हुई है ना सोशल मीडिया पर, उस पर पलाश मुच्छल की जो बहन है पलक मुच्छल, उन्होंने सफाई पेश की है इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए। उन्होंने स्टोरी पर लगाया है एक कुछ टेक्स्ट और लिखा है और उसके थ्रू कन्वे किया है कि हमारे प्राइवेट मैटर्स में आप इंटरफेयर मत करिए। दरअसल उन्होंने कहा क्या, मैं एक बार बता देता हूँ। पलक मुच्छल ने स्टोरी लगाई है अपने इंस्टाग्राम पे और उन्होंने उसमें साफ साफ शब्दों में यही कहा है कि इस वक्त जो कंडीशन बनी हुई है दोनों फैमिलीज की, वो बहुत ज्यादा, मतलब हेल्थ के तौर पे वो बताना चाह रही थी कि मेडिकल तौर पे अगर आप देखें तो बहुत ही ज्यादा खराब बनी हुई। क्योंकि पहले ये आता है कहीं ना कहीं कि जो स्मृति के पिता है उनकी तबीयत खराब है, और उसके बाद आता है कि पलाश की भी तबीयत 24 नवंबर को सुबह में खराब है। दरअसल होता क्या है, जी मैं पूरे तौर पर बता देता हूँ डिटेल में कि 23 नवंबर की तारीख, उस तारीख को स्मृति मंदाना की शादी थी। कहाँ? उनके होम टाउन में, सांगली में, महाराष्ट्र के सांगली शहर में। जी, ऐसे में शादी टाल दी जाती है क्योंकि स्मृति मंदाना के पिता की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं सुबह सुबह, तो अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ती है और फिर स्मृति मंदाना के पिता को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। और फिर खबर आती है कि उन्हें हार्ट अटैक आया है, जिस खबर की पुष्टि भी हो जाती है आगे जाते हुए कि स्मृति मंदाना के पिता को हार्ट अटैक आया है। और वाकई में मामला सीरियस हो जाता है। और स्मृति मंदाना, जैसा कि सबको पता है कि वो अपने पिता के काफी करीब हैं, जैसे कि कोई भी एक बेटी होती है अपने पिता के काफी करीब होती है। तो ऐसे में स्मृति मंदाना, ऐसी खबर है कि उन्होंने ये फैसला लिया और इस बात को बताया भी उनके परिवार के सदस्यों ने, स्मृति मंदाना के मैनेजर ने, कि उन्होंने शादी को टाल देने का फैसला किया। जब तक उनके पिता पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक वो शादी नहीं करेंगी, इस तरह की बात थी। उसके बाद होता क्या है कि पलाश मुच्छल जो स्मृति मंदाना के मंगेतर हैं, उनकी भी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और वो अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। और पता लगता है कि उन्हें इंडाइजेशन हुआ है, एसिडिटी हुई है और इस वजह से पलाश मुच्छल को भर्ती होना पड़ा है। बाकी हालांकि आगे चलते हुए पलाश मुच्छल को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वो अस्पताल से निकलकर फिर मुंबई के लिए भी रवाना हो जाते हैं और अभी वो मुंबई में मौजूद हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी डेवलपमेंट होती है इस पूरे स्टोरी में जो एक अलग एंगल लेकर सामने आ जाती है। बिल्कुल, वो ये है कि स्मृति मंदाना सगाई की जितनी भी तस्वीरें थी अपने इंस्टाग्राम हैंडल से, अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से वो तस्वीरों को डिलीट कर देते। बिल्कुल, जिसके बाद शक की जो सुई है ना, वो सीधे इस पर आ जाती है कि क्या वाकई में दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? क्या ये रिश्ता आगे नहीं टिकने वाला है? क्या शादी नहीं होगी, शादी टूट जाएगी? इसलिए ये सारी खबरें सामने निकल रही है। बिल्कुल,
और ऐसे में जब इस डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाता है, जब इस पे और फर्दर स्टोरीज निकल के सामने आनी शुरू होती है, तो ये समझ आता है कि कहीं ना कहीं अब दूसरे तरफ से ये भी नैरेटिव पुश किया जा रहा है कि पलाश ऑलरेडी किसी और के साथ डेट कर रहे थे, वो ऑलरेडी किसी और के साथ थे, और जो कथित तौर पे उनकी जो सोशल मीडिया पे जो स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रही है चैट की, वो भी इसी ओर इशारा कर रही है, जहां एक फॉरेन की कहीं ना कहीं महिलाएं जिनके साथ वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वापस से हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये सारी बातें इस वक्त सोशल मीडिया पे, न्यूज नेशन इसमें से किसी भी बात की कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। हम आपको एक क्लियर पिक्चर बता रहे हैं, जहां पे सीरीज ऑफ इवेंट्स आपको बताई पूरी अभिषेक ने, और मैं आपको एंड नोट पे ये बताना चाहता हूँ कि फिर इसके बाद ये जो आपका पलाश मुच्छल की बहन है पलक मुच्छल, उन्होंने जो स्टोरी डाली थी उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे लिए मेडिकल तौर पे ये जो समय है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि एक प्राइवेसी जो है फैमिली की वो आप बने रहने दे, प्राइवेसी को इन्वेड ना करे। और साथ ही में कहीं ना कहीं वो ये भी इस ओर भी हिंट कर रही थी कि अलग नैरेटिव जो एक तरीके से बैठ चुका है पलाश को लेकर, उसे भी ज्यादा पुश ना किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना अभिषेक? तो इसके बाद अब बात ये उठ रही है कि क्या तबीयत खराब होने की वजह से एक अनिश्चित काल के लिए जो शादी को टाल दिया जा रहा है, इसके पीछे वही जो मैंने कल भी जिक्र किया था कि कोई ब्रोकन विंडो थ्योरी भी है, क्योंकि आपको पता है कि अगर चीजें ज्यादा सीवियर नहीं हो, और जनरली हम देखते हैं कि शादी के समारोह में ऐसा होता है कि अगर तबीयत खराब भी हो और जैसे ही तबीयत ठीक होती है, वैसे ही कोशिश ये किया जाता है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके शादी को पूरा संपन्न किया जाए, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है, दो फैमिलीज के बीच का इवेंट है। और ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि अब स्मृति की तरफ से जमाइमा जो हो गई, श्रियंका पाटिल हो गई, इन्होंने भी सगाई की सारी तस्वीरें हटा दी अपने सोशल मीडिया हैंडल से, स्मृति ने भी सारी तस्वीरें हटा दी। हालांकि पलाश ने नहीं हटाया है, पलाश ने नहीं हटाया, पर इनकी तरफ से क्या आपको लगता है कि बातें किसी और इशारा कर रही हैं? देखिए, सब ने जिन जिन क्रिकेटर्स ने, महिला क्रिकेटर्स ने, वुमेन क्रिकेटर्स ने तस्वीरें शेयर की थी, पोस्ट की थी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर, सोशल मीडिया हैंडल्स पर, उन्होंने सभी लोगों ने तस्वीरों को डिलीट कर दिया है। उन तस्वीरों को डिलीट कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं उस ओर इशारा कर रहा है कि सब कुछ ठीक तो नहीं है। सब कुछ ठीक तो नहीं है, क्योंकि जब किसी बेटी के पिता अगर वाकई में सीरियस हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, एडमिट हैं अस्पताल में, तो ऐसे में आप सोशल मीडिया तो नहीं चलाओगे। एक नॉर्मल इंसान तो सोशल मीडिया उस वक्त पर चलाने की सोच भी नहीं सकता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में तस्वीरों को डिलीट करना, ये शक की सुई को और गहरा देता है, और शक तो फिर वाकई में जाता है उसी बात पर कि वाकई में दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि इसमें एक और ये चीज है ना कि आप हैरानी वाली बात ये है कि आप ये देखिए कि दोनों काफी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लगभग 6 साल से, और रिलेशनशिप में थे काफी लंबे समय से, और काफी गहरी वो एक रिलेशनशिप जी बिल्कुल दोनों के बीच। बिल्कुल। और जिस तरह से, जिस मैदान पर डीवाई पाटिल स्टेडियम पर स्मृति मंदाना वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, उसी मैदान पर कितने मतलब एनिमेटेड तरीके से पलाश मुच्छल ने उन्हें प्रपोज किया था, उसका वीडियो भी चारों तरफ वायरल हुआ था। और साथ ही में उन्होंने अपने हाथ पे स्मृति का टैटू भी बनाया हुआ है ना। उसके बाद ये सब चीजें सामने आना, तब तो फिर वाकई में लोग एकदम आश्चर्य में, एकदम शॉक्ड हैं लोग कि ये हुआ क्या जी। लोग तो एकदम पूरा एकदम हाइप भी बन चुका था। नंबर 18 इज विनिंग इन देयर लाइफ, इस तरह के टैग लाइंस दिए जा रहे थे सोशल मीडिया पर, रन कर रहा था इस तरह का ट्रेंड, क्योंकि नंबर 18, जर्सी नंबर 18 विराट कोहली का भी है और जर्सी नंबर 18 स्मृति मंदाना का भी है। तो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसे अपनी जीवन में जीत रहे हैं लगातार, हर दिन वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। तो कुछ उसी तरह से जोड़कर देखा जा रहा था स्मृति मंदाना और पलाश मुच्छल के इस रिलेशनशिप को कि ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अभिषेक, लेकिन एकदम से ट्विस्ट आ जाता है पूरे मामले में। कहना गलत नहीं होगा ना कि नजर लगते नजर समय नहीं लगता, है ना। नजर ऐसी चीज है ना कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई नजर बोल के कुछ भी नहीं होता, पर आप देखिए जिस तरीके से आपने पूरा सीरीज ऑफ इवेंट्स बताया कि कैसे वर्ल्ड कप जीतती हैं, प्रपोज करने के लिए वो डीवाई पाटिल स्टेडियम लेके जाते हैं, उसके बाद से सगाई समारोह, दोनों एक दूसरे के लिए डांस करते हुए नजर आए थे, दोनों एक दूसरे के साथ हल्दी में कितने खुश नजर आ रहे थे, और एक पल में अचानक से शादी टूटती है। जहां 23 नवंबर को शादी का दिन था, उस दिन शादी टूटती है और बोला जाता है कि अनिश्चित काल के लिए अभी तक इसे शादी टूटती नहीं है, टलती है, हाँ माफ कीजिएगा, टलती है, और अनिश्चित काल के लिए इसे पोस्टपोन कर दिया जाता है, एक तरीके से पोस्टपोन राइट वर्ड रहेगा, है ना। तो ऐसे में अब सवाल ये भी उठने लगे कि तबीयत खराब है, पहले
स्मृति के पिताजी की, उसके बाद से पलाश की, उसके बाद से अब ये भी नया एंगल आने लगा, तो कहीं ना कहीं जो एक रिश्ता था उसको नजर तो लगा है। तो खैर इस पूरे मामले पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आपका इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।